हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 7 है, यानी कि संस्कृत। आज उसकी राजन सीरीज की हम जो है नया जो है 2024 संस्करण की आपकी नई सीरीज आई है, उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आज आपकी मैराथन की क्लास होगी, यानी कि आज की क्लास में जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको हम कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोगों ने आपसे बताया था, यानी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी जो पिछला सीरीज सॉल्व कराया गया है वो पुराना सीरीज था। कैसा सीरीज था? पुराना। और पुराना सीरीज सॉल्व कराने का एक उद्देश्य ये था कि आपको वहां पे 2015 के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 2016 2017 के भी मिलेंगे। अगर आप नई सीरीज 2024 का देखेंगे तो इसमें आपका 2018 से शुरू है, यानी आपको 2018 का, 19 का, 22 का और 23, यानी सिर्फ 4 साल का मिलेगा। और जो हमने पुरानी सीरीज को डिस्कस किया वहां पे आपको 15 भी मिला है, 16 भी और 17 भी। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो रहा है और हमारे पास क्वेश्चंस के संग्रह बहुत ज्यादा हो गए। आई बात समझ में? तो चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो सीरीज कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि जो प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको हल कराया गया है। यानी 2017 का, 18 का, 18 का जो री पेपर हुआ था, 2019 का, 2022 का और 2023 का। ठीक, इतने आपके पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे तो उनको वहां से वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके राजन सीरीज का जो नया संस्करण है उसका बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्ञ संयुक्त रूप है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्ञ है क्या। तो ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है, और हिंदी आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, 4 है। कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपका, यहीं पे देख लेंगे, छ, त्र और आपका ज्ञ। ठीक, जो छ है वो आपका आधा क प्लस स से मिलके बना हुआ है, और जो आपका त्र है वो त प्लस र से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और जो आपका ज्ञ है वो ज प्लस ई से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बाकी आपका एक और बचता है जो कि श है। तो ये आपका जो है सीटी वाला श प्लस र से मिलके बना हुआ है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका ये जो ज प्लस ई है ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में भी पूछता है और आपका संस्कृत में भी पूछता है। तो देखिएगा, 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श। जो छ है वो क प्लस स से मिलके बना हुआ है, त्र आपका त प्लस र से मिलके बना हुआ है, ज्ञ जो है वो ज प्लस इ से मिलके बना हुआ है, और जो आपका श्र है वो स प्लस र से मिलके बना हुआ है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, आपका जो ज्ञ है वो संयुक्त रूप है किसका है? ज प्लस इ का। तो आपका ऑप्शन अ सही होगा। चीजें आप एक छोटी सी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ज में हलंत लगा होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी ज प्लस अ है, कहीं कहीं पे आपका ज प्लस इ ही लिख के आएगा, सिर्फ आपको हलंत नहीं देगा। तो जिसमें हलंत नहीं लगेगा वो क्वेश्चन आपका गलत होगा, जिसमें हलंत लगा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियडबु शब्द बोधक है। तो जो आपका प्रियडबु है ना, इसका हिंदी में अर्थ होता है बाजरे का, यानी ऑप्शन सी सही है। प्रियडबु का अर्थ होता है बाजरे का। चलिए अगला जो है आपका है क्वेश्चन, नद्य शब्द रूप है। देखिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप सभी को मैं जो है पिछले हर एक क्लास में मैंने बताया है कि आपको धातु रूप शब्द रूप जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे या जो मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं वो क्लास करी होगी,
तो वहां से आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे यानी 3 3 4 4 नंबर के तो आपके शब्द रूप बनते हैं, धातु रूप बनते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना, क्योंकि आपका संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको समझाया जा सके, क्योंकि इसमें रटेंगे आप यानी याद करेंगे तभी आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, नद्य शब्द रूप है। तो नद्य जो शब्द रूप है वो है आपका, नद्य जो होता है वो आपकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। ठीक, नद्य आपके चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। आप जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता है, यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे आपका क्या है, नद्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठामी धातु रूप है, यानी जो पठामी है वो किस धातु का रूप है। तो यहीं से देख के ही समझ में आ रहा है कि पठ धातु का ये रूप है। तो आपका ऑप्शन ब सही होगा, पठ धातु का रूप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशुद्ध वाक्य है, पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। सह पठामी, यहाँ अहम पठामी होगा, यहाँ सह नहीं होगा, गलत प्रिंट हो गया है। फिर है आपका मोहनः गच्छत, ये सही है आपका। मह्यम फलम आनया, मम सम, मम सह रामेश गच्छत। तो इसमें ना जो है आपका ऑप्शन श सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन स सही है। कहीं कहीं पे आपका द भी सही बताया गया है, कहीं कहीं आपका स भी बताया गया है। देखिए सही नहीं पूछा है, यानी अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो जो अशुद्ध है वही हमको बताना है, इसलिए आपको ऑप्शन स करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगति, जगति शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, यानी आपका जो जगति शब्द है इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सा विभक्ति है। तो आपका जगत, जगत यानी संसार होता है, तो जगत जो है वो आपका नपुंसक लिंग है। तो ऑप्शन को ही देख के समझ में आएगा कि आपका ऑप्शन द ही सही। ठीक, नपुंसक लिंग है, आपका द्विवचन है और विभक्ति आपकी प्रथमा विभक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 2018 में पूछा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है, तो जो है सॉरी षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की। ठीक, तो ऑप्शन द आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो आपका जो सर्व शब्द है वो आपके स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है आपका सर्वश्याम। ठीक, क्या है आपका, सर्वश्याम। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो है आपका सर्वश्याम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिसौ शब्द में विभक्ति व वचन है। तो आपका जो दिसौ शब्द है ना, इसमें आपकी जो है प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है। ठीक, क्या है, प्रथमा विभक्ति और द्विवचन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गायत शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन है। तो आपके गायत शब्द में आपका गै धातु है, ठीक है, मध्यम पुरुष है और आपका बहुवचन। ठीक, गायक शब्द में गै धातु है, मध्यम पुरुष है और आपका बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उनविंशति शब्द का अर्थ है। तो उनविंशति यानी क्या है आपका, कि 19 जिसको बोलते हैं, उनविंशति को बोलते हैं 19, क्या बोलते हैं 19। ठीक, उनविंशति शब्द का हिंदी में अर्थ है आपका 19। ठीक, 19 को इस तरीके से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है, एकोन विंशति। ठीक, क्या, एकोन विंशति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 का शुद्ध संस्कृत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ये नहीं गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा 29 का शुद्ध संस्कृत है, तो 29 का मतलब 29 है ना, तो 29 क्या है, 20 + 9। तो इसको क्या बोलेंगे, विसंत का मतलब 20 होता है, 9 का मतलब 9 होता है, यानी 20 और 9 29। तो 29 का जो शुद्ध संस्कृत है वो है आपका नवविंशति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है, यानी नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप पूछ रहा है। तो आपका क्या होगा, नदी होगा, क्या होगा, नदी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रिया किस विभक्ति का रूप है। तो जो श्रिया है ना वो आपकी तृतीया विभक्ति का रूप है। ठीक, श्रिया जो है वो आपके
तृतीया विभक्ति का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौर्वशाला का विग्रह है, ये आपके सेमेस्टर का नहीं है, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, क्योंकि वहां पे आपके समास वगैरह है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में समास नहीं दिया हुआ है। तो पौर्वशाला का विग्रह है आपके पूर्वाश्याम शालायाम भव। ठीक, तो ऑप्शन आपका स सही होगा। अगला क्वेश्चन है। नम धातु विधि लिंग परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन लिखना है। तो आपका क्या होगा? नम धातु का विधि लिंग जो है वो चाहिए के अर्थ में होता है। तो आपका मध्यम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो आपका क्या होगा? नमेह होगा। क्या होगा? नमेह होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, यानी पठ धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो क्या होगा आपका? पठान ही होगा। ऑप्शन स आपका सही है। अगला क्वेश्चन है। समास किए गए पदों को कहते हैं, यानी जो समास किए गए पद होते हैं उनको समस्त पद कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन ब सही है। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक दो नंबर का आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछ ही लेता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिहरि में समास है, तो अधिहरि में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक, अधिहरि में आपके अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पठ पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपके जो संस्कृत है उसमें जो पद्य पाठ है उसमें किन किन तत्वों पर ध्यान देना चाहिए? तो उचित आरोह एवं अवरोह का, हाँ इस पे तो ध्यान देना ही चाहिए। उचित स्वर एवं स्पष्टता का, इस पे भी देना है। शुद्ध उच्चारण का, यानी तीनों चीजों पे जो है ध्यान देना है। ये आपका क्वेश्चन हिंदी में भी बनता है। अगला क्वेश्चन है। विसंज्ञ शब्द का अर्थ है, तो जो विसंज्ञ शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है चेतनाहीन, यानी आपका ऑप्शन स सही। अगला क्वेश्चन है। धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो आपका जो धेनवा शब्द है ना इसमें आपका जो है स्त्रीलिंग है। ठीक, उसके बाद आपका एक वचन है और तृतीया विभक्ति है। आप लोग ऑप्शन से आंसर, जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर फंसा देता है तो ऑप्शन से आंसर सर्च किया करिए। ठीक, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक आध दो तो पॉइंट याद होगा, जैसे धेनवा क्या है? स्त्रीलिंग है। और कौन सा वचन है? एक वचन है। विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। तो आपका ऑप्शन ब सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो आप जिस बच्चे को राजा का शब्द रूप याद होगा उसको पता होगा कि आपका जो राज्य पुरुष है ना, सॉरी राज्य जो शब्द रूप है वो आपके एक वचन में भी प्रयोग होता है और आपके बहुवचन में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन द आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है। स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष व वचन है, तो स्वास्थ्य में आपका स्था धातु है, मध्यम पुरुष है और आपका बहुवचन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अनृत्यन शब्द में पुरुष एवं वचन है, तो अनृत्यन शब्द में आपका प्रथम पुरुष है और आपका बहुवचन है। ठीक है, अनृत्यन शब्द में जो है प्रथम पुरुष है और आपका बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है। ते स्वः अगमिष्यन्ति वाक्य में हिंदी में अर्थ होगा, तो ते मतलब होता है वे सब, स्व मिस होता है आने वाला कल, आगमिष्यन्त मतलब होता है, सॉरी स्व मिस होता है बीता हुआ कल। ठीक, वेट वेट वेट, सही है। ते मिस होता है वे सब और स्व मिस होता है आने वाला कल और आगमिष्यंत मिस होता है कि आएंगे। तो वे सब कल आएंगे, फ्यूचर में अगर बात होगी तो क्या होगा कि आने वाले चीजों पे बात होगी, है ना। तो ते स्व आगमिष्यंत का हिंदी में अर्थ होगा वे सब कल आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तस्या शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो आपकी जो तस्या शब्द है इसमें आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, पंचमी विभक्ति है और आपका बहुवचन है। जब तक शब्द रूप नहीं याद होगा तब तक आपको जो है ये चीजें आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। या तो ये हो सकता है जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो तो याद हो जाए, बट अगर पूछ लेगा और कुछ देखे तो आप कैसे बता पाएंगे। इस वजह से आपको शब्द रूप और जो है आपका
धातु रूप याद होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो मधुरता, निर्धनता, सुंदरता, ये तीनों तो भाववाचक के ही उदाहरण है, लेकिन आपका जो भ्राता है ये आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा है तो आपका ऑप्शन द सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है। यानी लट लकार में पूछ रहा है, लट लकार किसके लिए प्रयोग होता है, वर्तमान काल के लिए। एक नंबर के क्वेश्चन में ये बनता है अतिलक उत्तरी में। तो मध्यम पुरुष, तो सबसे पहले तो यही देख लेंगे, सह तौते त्वम युवाम यूयम, है ना। बहुवचन का पूछ रहा है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, और यहाँ पे जो है आपका ये बहुवचन है, सह तौते त्वम युवाम यूयम। तो यूयम कहाँ है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। और गच्छत यही है ना, लट लकार का गच्छत, तो आपका लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण क्या है, यूयम पुत्र गच्छत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपसर्ग धातु के साथ आता है, तो जो आपका उपसर्ग होता है वो धातु के पहले आता है। क्या होता है, पहले आता है। जैसे मरा हो गया, मरा हो गया, तो इसके आगे अगर अध लग गया, अध उपसर्ग लग गया, तो क्या हो जाएगा, अधमरा हो जाएगा। एक उपसर्ग धातु, उपसर्ग धातु के साथ आता है, यानी पहले आता है। अगर यही क्वेश्चन में पूछ ले प्रत्यय कब आता है, तो प्रत्यय जो होता है वो बाद में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समीर बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी वाक्य है। तो समीर बिना विद्या न भवति का हिंदी वाक्य का अर्थ है, श्रम के बिना विद्या नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुस्तकम पठ का हिंदी भाव है। तो पुस्तकम पठ का जो है हिंदी में अर्थ है वो है आपका पुस्तक पढ़। क्या है, पुस्तक पढ़। अगला क्वेश्चन है, वह पाप से घृणा करता है, वो संस्कृत में लिखिए। तो वह का जो है संस्कृत होता है सह, पाप से का हो जाएगा पापेन, ठीक, घृणा का हो जाएगा घृणा, और कर्ता का हो जाएगा करोत। ठीक, देखिएगा यहाँ पे एक नोट आप समझ, न्यूज ही आप समझ लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत से बच्चों की यही क्वेरी रहती है कि संस्कृत कैसे पढ़े। तो देखिएगा संस्कृत की ना 4 से लेके 5 क्लासेस आपको कराई जाएंगी, जहां से आपको बहुत ज्यादा नंबर बनते हैं, 3 से 4 नंबर बनते हैं। ठीक, आपके पशु पंछी, आपके हर एक, जैसे फल हो गया, पशु पक्षी सब्जियों, इन सब का जो नाम आता है ना, इसका शब्द रूप धातु रूप, तो जहां से 3 3 4 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उनकी आपकी एक स्पेशल क्लास करा दी जाएगी। वहां से आप क्लास करेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप कहेंगे तो वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में पूछ रहा, कह रहा है क्वेश्चन, कृष्ण विद्यालयम गमिष्यत। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद लिखिए, यानी आपका संस्कृत में दिया हुआ है, इसको आपको हिंदी में बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे, ऑप्शन से ही समझेंगे। गमिष्यत क्या है आपका, भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है, जैसे पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति है, तो ये कौन सा लकार है, लिट लकार है। तो आपके भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है, तो जाएगा क्या है, भविष्य काल है। तो इन सब ऑप्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको मैं इजी वे बता रही हूँ ऑप्शनों को छांटने का। ठीक, तो कृष्ण, कृष्ण विद्यालयम गमिष्यत, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण विद्यालय जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 की संस्कृत है। तो 19 की संस्कृत क्या है, एकोन विसंति। इसको मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, एकोन विसंति। अगला है क्वेश्चन आपका, त्रयोदशम का अर्थ है। तो त्रयोदशम का अर्थ होता है 13। क्या होता है, 13। अगला क्वेश्चन है, अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है। तो आपका जो अंगुष्ठा शब्द होता है उसका अर्थ है आपका अंगूठा। ठीक, अंगूर को क्या बोलते हैं, द्राक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्राक्षा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। यानी कि संस्कृत विषय वस्तु का जब मूल्यांकन करते हैं तो प्रश्नों की जो अधिकतम उपलब्धता होती है वो किसकी होती है, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, यानी आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत आपका रोचकता का है। किसका है? आपका रोचकता का है। अगला क्वेश्चन है, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है। तो एकादश शब्द का हिंदी है आपका 11। क्या है? 11। अगला क्वेश्चन है, पिपीलिका शब्द का अर्थ है। तो पिपीलिका शब्द का अर्थ होता है चींटी। क्या होता है? चींटी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकोन विशंति पद संख्या का बोधक है। तो आपका जो एकोन विशंति पद संख्या है, इसको 19 बोलते हैं हिंदी में। आप खुद देख रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है। अगला क्वेश्चन है, असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। तो असमान शब्द में आपकी तृतीय विभक्ति है और आपका वचन जो है वो बहुवचन है, यानी आपका ऑप्शन द सही। अगला क्वेश्चन है, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। देखिए लंग लकार जब भी आप देखेंगे ना, तो उसके पहले आपका अ लगा होगा। क्या लगा होगा? अ लगा होगा। तो पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन पूछ रहा है, तो क्या होगा? अपीबतम होगा। ऑप्शन ब सही है। क्या होगा? अपीबतम होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो आपका जो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है, वो आपका जो उत्तम पुरुष होता है उसमें आपका क्या होता है? मैं होता है। क्या होता है? मैं होता है। ठीक। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक। तो प्रथम पुरुष में क्या होते हैं? वे, वह, वे। ठीक। और फिर आपका मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम होता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? आपका मैं। अगला क्वेश्चन है, पावकः का संधि विच्छेद होगा। तो पावकः का संधि विच्छेद जो होगा ना, पोदन अकह होगा। पावदन अकह ये गलत है। क्या है? पोदन अकह होगा। ओधन अक मिलके आव बनाता है। ठीक, ये आपका अयादि संधि है। ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छ संयुक्त रूप है। तो छ जो संयुक्त रूप है वो क प्लस स का है। ये हलंत यहाँ पे नहीं लगा रहे, सिर्फ यहाँ पे लगता है। तो छ संयुक्त रूप है आपका क प्लस स का। अगला क्वेश्चन है, द्वादश शब्द बोधक है। द्वादश शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है आपका 12। ठीक। अगला क्वेश्चन है, समक्ष शब्द में समास है। तो जो आपका समक्ष शब्द है, इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। तो ऊपर जाता है इसके लिए आपका संस्कृत में जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो होगी उदगच्छत। क्या होगी? उदगच्छत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं आपका लकार। ठीक। जिस तरह से इंग्लिश में टेंस होता है उसी प्रकार से हिंदी में आपका काल होता है और संस्कृत में आपका लकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बात लड़का तथा आंख में वचन है। तो लड़का आपका क्या है? एक लड़के की बात हो रही तो आपका एक वचन ही होगा। इसी से समझ में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन अ सही हो। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भू का अर्थ है। तो जो आपका भू है इसका अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में पुरुष होते हैं। तो संस्कृत में आपके पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन की विविच्छा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की विविच्छा में आपका झी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका? झी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आपका भवती है। क्या है? आपका भवती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। तो आपका कौन सा रूप बनता है? बभूवुः बनता है। ठीक। देखिए आपके सिलेबस में सिर्फ 5 ही लकार है और ये लकार आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए अगला है आपका रुद धातु का
लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप में बनता है तो आपका क्या बनता है? रोदितु बनता है। ठीक, क्या है आपका? रोदितु, रोदितु। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृश्य धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो दृश्य धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आपका पश्यति है। क्या है आपका? पश्यति। अगला क्वेश्चन है, हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो हा धातु का जो लंग लकार है उसका प्रथम पुरुष आपका क्या है? जहंती। क्या है? जहंती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिव्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है, वो है आपका दिव्यति। ठीक, क्या है आपका? दिव्यति। ठीक, दिव्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो है आपका दिव्यति। अगला क्वेश्चन है, तुम मैं तथा गाय में कौन सी संज्ञा है? तो तुम और मैं ये तो संज्ञा है नहीं, जो गाय है वही आपकी संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में लिंग के प्रकार है। तो संस्कृत में आपके तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, ठीक, पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और आपके नपुंसक। अगला है आपका एकह शब्द है। एकह शब्द जो आपका एकह है वो आपका पुल्लिंग लिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? तो आपका जो ऋतु शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है। लड़का से ही समझ में आ रहा है कि ये सब आपके क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? लड़की से समझ में आ रहा है कि आपका ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, आम्र तथा पुष्प में कौन सा लिंग है? या आम तथा पुष्प किस लिंग के हैं? तो वो आपके नपुंसक लिंग के हैं। ठीक, कौन से लिंग है आपके? नपुंसक लिंग है। अगला क्वेश्चन है, नीरद, घन एवं मेघ शब्द है। तो आपका जो नीरद है, घन और मेघ है ये आपका नपुंसक लिंग है। कैसा लिंग है? नपुंसक। अगला क्वेश्चन है, हत्या, सैया एवं विद्या शब्द उदाहरण है। तो हत्या, सैया एवं जो विद्या शब्द है ये आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? स्त्रीलिंग के। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में वचन होते हैं। तो संस्कृत में देखिएगा आपके तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और आपके बहुवचन। ठीक, एक वचन, द्विवचन और आपके बहुवचन। देखिएगा आपके ना जो है पुरुष भी तीन होते हैं। ठीक, पुरुष भी तीन होते हैं, वचन भी तीन होते हैं और आपके लिंग भी तीन होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। तो जो गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, दशा बताते हैं या फिर अवस्था बताते हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसे संज्ञा? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। तो हम सब का क्या होता है? वयम। पढ़ेंगे है तो यानी भविष्य काल है तो क्या होगा? हम के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सह तौते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम ना। तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामः। तो वयम पाठम पठिष्यामः ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घोटकः शब्द का अर्थ है। तो घोटक का हिंदी में अर्थ होता है आपका घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। ठीक, गधा का गर्दभ होता है। ठीक है, गधा का गर्दभ होता है, हाथी का आपका गजह होता है। चीजों को याद रखिएगा। आपका घोटक शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, षोडश शब्द का अर्थ है। तो जो आपका षोडश शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है आपका 16। क्या होता है? 16। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो तस्मिन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक, तस्मिन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में विभक्ति और वचन है। तो आपका जो पत्तियों है, पत्तियों में विभक्ति और वचन कौन सा है पूछ रहा है? तो पत्तियों में आपकी सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। ठीक, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन है, भव शब्द रूप है। तो जो आपका भव शब्द है ये आपका भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप।
ठीक, अगला क्वेश्चन है उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आपका जो उकारांत पुल्लिंग शब्द है वो जो है आपका कौन सा है? भानु, विष्णु, अणु, उक्त सभी। तो देखिएगा इसमें आपका जो है पूछ रहा है उकारांत ना, तो आपका पुल्लिंग लिंग पूछ रहा है, तो भानु भी पुल्लिंग लिंग है, विष्णु भी पुल्लिंग लिंग है, अणु भी पुल्लिंग लिंग है ना। और उकारांत यानी छोटाओं की मात्रा, तो यहाँ पे आपका उक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वारडी शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो वारडी शब्द में आपकी स्त्रीलिंग है, बहुवचन है और प्रथमा विभक्ति। अगला क्वेश्चन है एते शब्द में विभक्ति व वचन है, तो एते शब्द में आपकी प्रथमा विभक्ति है और आपके द्विवचन है। ठीक, प्रथमा विभक्ति और द्विवचन है। अगला क्वेश्चन है कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो लिट लकार यानी भविष्य काल की बात हो रही है, प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो क्या हो जाएगा? कथिष्यत, कथिष्यतः। क्या होगा? कथिष्यतः होगा, तो आपका ऑप्शन ब सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में देव भाषा कही जाती है, तो हमारे देश में जो देव भाषा है वो संस्कृत को कही जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पिकह को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पिकह को हिंदी में आपके कोयल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यव किस अनाज का नाम है, तो जो यव है ना ये आपके जौ का नाम है। ठीक, किसका नाम है? जौ का नाम है। अगला क्वेश्चन है दरदुरह को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दरदुरह को हिंदी में मेढक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेढक कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वृषभ शब्द का हिंदी में कहते हैं, वृषभ शब्द को हिंदी में कहते हैं, तो वृषभ शब्द को बैल कहते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, वहां पे मैंने गलती से वृषभ को भैंस बता दिया था, जो कि गलत है। मैंने पिन भी कमेंट कर दिया था कि वृषभ का हिंदी में अर्थ जो है वो भैंस होता है, सॉरी बैल होता है, भैंस नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे शशकः को हिंदी में कहते हैं, तो शशकः को हिंदी में खरगोश कहते हैं। ठीक, शशकः को हिंदी में खरगोश कहते हैं। हाथी को गजह कहते हैं, घोड़ा को गर्दभ, घोड़ा को अश्वः बोलते हैं। ठीक, घोड़ा को अश्वः बोलते हैं। अगला है आपका द्विचक्रिका का अर्थ होता है, तो द्विचक्रिका यानी दो चक्के वाला, तो द्विचक्रिका का अर्थ आपका क्या होता है? साइकिल होता है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में संज्ञा के भेद है, तो संस्कृत में आपके संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं संज्ञा, यानी किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत पितः उदाहरण है, तो आपका जो श्वेत पितः है ये आपका कर्मधारय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय का उदाहरण है, तो मुख कमलम, पंचगंगम, तो ये तो आपका जो है आपका क्या हो गया है? पंचगंगम यानी द्विगु समास। ठीक, आपका मुख कमलम जो है ना ये आपका कर्मधारय समास, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाना कहलाता है समास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे पदों के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो पदों की मिलने की प्रक्रिया को समसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है, तो सछत्रम का अर्थ होता है छत्र सहित। क्या होता है? छत्र सहित। अगला क्वेश्चन है दृशद शब्द का अर्थ होता है, तो दृशद शब्द का हिंदी में अर्थ होता है देखना। क्या होता है? देखना। ठीक, चलिए तो आज हमने टोटल 97 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जितना भी था तो मैराथन कंप्लीट हो गया है। और जो है आपके कल की क्लास में हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लिए 4-5 स्पेशल क्लास कराई जाएंगी, जहां से आपके 3 से 4 नंबर जहां जहां से बनते हैं वो कराया जाएगा। उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो क्लासेस आप जरूर करिएगा, वहां से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और एक कमेंट हमारी मेहनत की है तो बताइए। आपका एक फीडबैक, एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो
कमेंट के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।